जय सिया राम, हर हर महादेव, नमः निकाय। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जब विद्वान लोग बोलना बंद कर देते हैं तो मूर्खों का, अनपढ़ों का और बेवकूफों का बोलबाला हो जाता है। इसलिए लोक में चाहिए विद्वान लोगों को मार्ग निर्देशन में अपनी अग्रणी भूमिका को निभाना चाहिए और सर्वदा आगे रहना चाहिए। देखिए, निंदा करने का केवल और केवल दायित्व विद्वानों का है। एक श्लोक आपने सुना होगा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। इस श्लोक से स्पष्ट होता है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। तो कहने का अर्थ है, नीति निपुण लोग चाहे निंदा करें, तो इससे स्पष्ट ये होता है कि निंदा करने का अधिकार नीति निपुणों को ही है, मूर्खों को नहीं। मूर्ख को निंदा करने का अधिकार नहीं है। निंदा करने का अधिकार तो नीति में निपुण लोगों को ही है, क्योंकि नीति विशेषज्ञ जानता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य में वह भेद समझता है। इसलिए विद्वानों को ही निंदा का अधिकार है, मूर्खों को निंदा का अधिकार नहीं है। और जब व्यक्ति अपना अधिकार, जो और व्यक्ति अपना स्वभाव, अपना धर्म, अपना वर्ण, अपना आश्रम, अपना चरित्र को त्याग देता है, तब दूसरे लोग उस पर अधिकार कर लेते हैं और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और अपनी कही हुई बातों को अपने तरीके से बताते हैं और लोगों को व्यामोहित करते हैं। इसलिए सर्वदा विद्वानों को इसमें अग्रणी होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ठग व्यक्ति की, धार्मिक चोले को ओढ़े हुए अधर्मी व्यक्ति को, जिसने केवल चोला तो धार्मिक ओढ़ रखा है और अधर्म से परिपूर्ण है। तो जहां पर केवल धर्माभास होता है और जहां पर कोई सत्यता नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति, जैसे जिसका आपने नाम सुना होगा, संतोष भदौरिया, करौली बाबा। मैंने इसके विरुद्ध पूर्व में भी कहा था और अभी भी कहता हूं कि ऐसे एक नहीं अनेकों हैं जो ऐसे ही लोगों को जो है मूर्ख बनाते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं, ठगते हैं। और कुछ ऐसे भी अपने दृश्य दिखाते हैं जिससे लोगों को लगे नहीं, ये तो बहुत वास्तविक है, बहुत सत्य है। तो यद्यपि हमने पहले चैलेंज भी किया था और हमने बहुत स्पष्ट रूप से चुनौती दी थी, और फिर से मैं उसी बात को कहता हूँ, उस चुनौती को यदि हमारी एक्सेप्ट कर सकते हो तो सुने और हमारा कहा हुआ कथन समझे और उस पर कोई अपना जो है मंत्र के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा, अपने चमत्कार के द्वारा यदि कोई सामर्थ्य हो तो करने का प्रयास कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसी कोई चीजें नहीं है और ना होती हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, कलयुग में ये सारी चीजें लुप्त हैं। कलयुग में इन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने एक अभी 1 वर्ष पुरानी घटना सुनी होगी, काशी में गाय घाट पर एक व्यक्ति ने काली 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 कहते हुए अपना गर्दन ही काट दिया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बाद में फिर उसको जो है उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हुआ। तो कहने का अर्थ ये था कि भक्ति के आवेश में आकर के उसने गर्दन काट दी और फिर वो मर गया। तो सीधी सी बात है, कलयुग में इस प्रकार जो है देवताओं को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते उनको, ये तो देवताओं को ब्लैकमेल करना जैसा है। देवताओं को हम दबाव बना रहे हैं, जैसे हम उनसे कहें कि आप ऐसा करें नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। तो ठगी का शिकार मनुष्य होता है, देवता नहीं। क्योंकि देवता अपने आपके अंतःकरण के भावों को समझते हैं। आप जो सोच रहे हैं उस देवताओं को पता होता है कि आपकी भावना, मनोवृत्ति क्या है। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि आप सत्य के पक्ष में हैं तो आपको ऐसी मूर्खता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको यदि अधर्म के पक्ष में है तो ऐसी मूर्खता करने से कोई लाभ नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके नशे छुड़ाने का दावा करता है, जो व्यक्ति आपको पेट आपका छोटा घटाने, जिसको मोटापा आ गया है उसका मोटापा कम करने का दावा करता है, जो व्यक्ति आपके खर्राटे को दूर करने का दावा कर देता है और तो और आपकी हाइट बढ़ाता है, ये सब छोड़िए, जो स्वयं काला है वो आपको गोरा करने का दावा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात तो जिंदा मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने का जो है आपको दृश्य दिखा रहा है, और आप फंस रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता आज नहीं हो सकती। देखिए, समाज में हमारे बहुत अच्छे साधु संत हैं, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हैं, अच्छा अच्छा समाज में कार्य करते हैं, उपकार करते हैं। लोग उनके ऊपर बहुत प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, अभद्र उनको बातें बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। किंतु ऐसे समाज को, जनता को मूर्ख बनाने वाले लोग अब कहाँ मर जाते हैं, उनको क्यों जो है सांप सूंघ जाता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध बोलने में क्यों नहीं वे आगे आते। देखिए, कलयुग में ऐसा ही होता रहता है, जब कोई अच्छा कार्य करता है तब लोग उसका विरोध करते हैं, कोई जो है निंदनीय कार्य करता है तो लोग उसका समर्थन करते हैं, उसका उसका विश्वास मान लेते हैं। तो यद्यपि
ऐसे धोखाधड़ी वाले लोगों से सर्वदा दूर रहना चाहिए और सर्वदा जो हमारे शास्त्रों में प्रामाणिक देवता हैं, जिनकी पुष्टि शास्त्र करते हैं, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। और ऐसे कोई जो है मूर्ति बना के, कोई बूढ़ा-बाढ़ा चश्मा-वश्मा लगा के जो है मुकुट बना करके बोल देता है, बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। भूत-प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए और ऐसे मरे हुए जो म्रियमाण लोग हैं, जो मर गए हैं, इनकी पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, इनके प्रति हम आस्था रख सकते हैं, तो कोई बहुत अच्छा समाज में लोकोपकारी कार्य किया हो, समाज में कोई अच्छा ऐसा करके गए हों जिससे आज हम जी रहे हों, जैसे गोस्वामी तुलसीदास हुए, महर्षि वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, इत्यादि के वचन इनके जो शब्दकोश हैं, जो इनका जो है वाङ्मय है, इसके द्वारा हमारा जीवन है। माता-पिता, गृहस्थ परिवार और सन्यास वानप्रस्थ में क्या कर्तव्य होता है, इनके ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इनके ऋणी हैं, ये हमारे लिए आदर्श हैं। किंतु यदि कहें यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही देवता है, तो ये हमारी मूर्खता होगी। वो हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, हमारे लिए वे उपकारी हो सकते हैं, किंतु वे भगवान नहीं हो सकते। इसलिए भगवान तो एक ही है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उसी तत्व को पहचानिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। तो भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ना कि इन अभागे मूर्खों ठगों का जो है आश्रय लेकर के इनके चक्कर में पड़ के जो है पैसा लुटाना चाहिए। व्यक्ति अपने परिश्रम से जो कमाता है, उसको धर्म में लगाए तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। कोई गोरा करने के लिए इनके यहाँ जाके हवन कराए, वन डे हवन होता है, वन डे, टू डे और 3 डे, तो आज तक हमने ऐसा कोई शास्त्रीय नियम सुना नहीं, जहाँ पर ऐसा भी कुछ होता हो वन डे हवन। ये कौन सा ऋषि परंपरा से प्राप्त हुआ है? ये कौन सा जो है यज्ञ विधान इनको मिला है कि एक वन डे हवन है? हवन का मतलब क्या है? पहली बात तो यहीं से ढोंग होता है। कोई शास्त्रीय परंपरा से पढ़ा हुआ है, जिसने कोई गुरु परंपरा ग्रहण की है, वो समझता है हवन का मतलब क्या होता है। हवन करने से कष्ट दूर होते हैं क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले जप होता है, जप के बाद हवन होता है, तो ये उसका नियम होता है। तो कौन सा जप हुआ और वन डे हवन होने मात्र से कल्याण हो गया? और तो और सोचिए, पुण्य ट्रांसफर कितना जो है आश्चर्यमयी बात है कि पुण्य ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। स्मृतियां नष्ट हो रही हैं, ये कभी संभव नहीं है। ये सब सारी चीजें, स्मृति नष्ट होती तो रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा किए हुए पाप और पुण्य ही हमको जो है रोग और हमारे सुख के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। जो हम करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति शुभ अशुभ करता है, उसे निश्चित ही भोगना पड़ता है। कोई ये ऐसे करौली बाबा बना करके दरबार खोल लेने से उसके पुण्य ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो इसलिए विद्वानों को इससे बचना चाहिए और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने सत्य सनातन धर्म का आश्रय लेना चाहिए। ऋषियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, उनका जो है हमें अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। ना कि इन पाखंडी लोगों के चक्कर में आकर के अपना धन नष्ट करने से कोई लाभ होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।